ठंडियों की सर्द भरी रात थी और उस रात चंद्र ग्रहण भी लगने वाला था। एक जंगल में तांत्रिक बैठा हुआ अपने तंत्र मंत्र पढ़ रहा था और वो किसी शैतान को ज़मीन पर लाने की कोशिश कर रहा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था और बोल रहा था, शैतान, आज ही की रात है जिस दिन तुम ज़मीन पर आ सकते हो। आज ही मौका है और मेरे तंत्र मंत्र से खुश हो जाओ और ज़मीन पर आ जाओ। तभी एक लाल चक्र सा ज़मीन पर बनने लगता है और वो तांत्रिक बहुत खुश होने लगता है। वो खुश हो जाता है कि शैतान ज़मीन पर आ रहा है और चारों तरफ लाल रोशनी सी फैल जाती है। तभी वहाँ पर 3 साधु और आ जाते हैं और उसे ऐसा करता हुआ देख लेते हैं। तो ये तांत्रिक बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग का यहाँ कोई काम नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। पर वो तीनों बोलते हैं कि तुम जो काम कर रहे हो उसे बंद कर दो। पर वो नहीं मानता, तो वो तीनों उस साधु को पकड़ लेते हैं और एक साधु उसमें से जाकर के उसके यज्ञ के पास कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और उस चक्र से काला धुआं निकलता है और उस मटके में आकर के समा जाता है। तभी वो साधु उस मटके को काले कपड़े से बंद कर देता है। ऐसे ही करके वो साधु और मंत्र पढ़ता है और 2 काले धुएं और निकलते हैं और दोनों काले धुएं एक एक करके एक मटके में समा जाते हैं। फिर काले कपड़े से उसे बंद कर दिया जाता है। फिर ये साधु बोलता है कि ये भी बहुत खतरनाक है, इसको भी जिंदा नहीं रखना चाहिए, और वो लोग उसे भी चाकू मार देते हैं और फिर उस तांत्रिक की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। फिर वो लोग उस तांत्रिक को भी वहीं पर मटके में डाल देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक सुबह होती है और दिखाया जाता है कि 4 स्टूडेंट जो अपनी छुट्टी मनाने के लिए कहीं का लोकेशन ढूंढ रहे थे, तब उन लोगों को वहीं का लोकेशन मिलता है और वो लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। 2 घंटे का सफ़र करने के बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर चारों पहुंच जाते हैं और एक होटल में अपने रूम ले लेते हैं और फिर चारों घूमने के लिए निकल जाते हैं और वो चारों उसी जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ बहुत पुरानी पुरानी मंदिर देखते हैं और बहुत पुराने पुराने मूर्ति भी देखते हैं। तभी उन लोगों को एक पेड़ के नीचे 4 मटका रखा हुआ दिखाई देता है जिसका मुंह काले कपड़े से बंधा हुआ था। पर उसमें से एक लड़का बोलता है, रात होने वाली है, चलो हम सबको अपने रूम पर जाना चाहिए। और वो लोग ना चाहकर भी उसके साथ फिर उन्हें जाना पड़ता है। फिर वो लोग अपने होटल पहुंचकर खाना खा लेते हैं और रात में सोने के लिए चले जाते हैं। उसमें से एक लड़के को नींद आ जाती है और वो सो जाता है और उन तीनों को नींद नहीं आती। वो तीनों उस मटके के बारे में सोचते हैं और फिर तीनों निकल पड़ते हैं उस मटके को देखने के लिए। अंधेरी रात में वो जंगल ऐसा लग रहा था जैसा शैतानों का जंगल हो। तीनों उस मटके के पास पहुंच जाते हैं और तीनों बोलते हैं कि चलो देखते हैं इस मटके के अंदर क्या है। और तीनों एक एक पत्थर उठाते हैं और मटके की तरफ फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं और मटके पर फेंक कर मारते हैं तो तीनों मटका फूट जाता है। फिर अचानक से उस तीनों मटकों से काला धुआं निकलने लगता है और जंगल में अशांति सी फैल जाती है। तब वो तीनों बहुत डर जाते हैं और तीनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो काला धुआं भी उन तीनों के पीछे पीछे ही जा रहा होता है। वो तीनों जैसे तैसे करके होटल पहुँच जाते हैं और वो काला धुआं भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। फिर तीनों सो जाते हैं। तभी अचानक से एक बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और उस तीनों की नींद खुल जाती है। पर जो चौथा लड़का था उस लड़के को कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। ये तीनों भी चौंक जाते हैं कि इसको आवाज़ क्यों नहीं आ रही। वो बोलता है, मेरे साथ मजाक मत करो और सो जाओ। पर उन तीनों को कोई सोने नहीं दे रहा था, उनको इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, वो सो नहीं पाए। जैसे तैसे करके उन्होंने रात काट ली और सुबह होते ही उस होटल से अपने घर की तरफ निकल गए। तीनों अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर उसमें से एक लड़का अपने घर में स्टडी कर रहा होता है। तभी उसे उसके बाथरूम से कुछ आवाज़ें आने लगती है और वो हिम्मत करके बाथरूम की तरफ जाता है। फिर वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता, पर वो शीशे में देखता है तो उसे एक काला धुआं सा दिखाई देने लगता है और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो धुआं शैतान में बदलने लगता है और वो शैतान उसकी गर्दन को बहुत जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो वहीं पर उसके नाक मुँह से खून निकलकर वो वहीं मर जाता है। और फिर उसके शरीर से सफ़ेद धुआं निकलता है और उस शैतान के अंदर घुस जाता है और फिर वो सफ़ेद धुआं उस लाल चक्र के अंदर चला जाता है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है, वो अपने बेड पर बैठी हुई थी। तभी उसे अपने बेड के नीचे से कुछ आवाज़ आती है और वो अपनी बेड के नीचे देखती है तो उस चौंक जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है।